जी जनाब, अपनी इस वीडियो में हम इस वक्त एग्जाम्पल्स देखेंगे करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की, और करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। इससे लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है और उनकी एग्जांपल्स। आज इस वक्त हम उनकी ब्रेकअप चेक करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ करंट एंड नॉन करंट assets and current and non-current liabilities। पहली एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग्स। सबसे पहली चीज, ये एसेट है और दूसरी चीज, कंपनी को इससे जो इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट हासिल होने वाला है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के ऊपर स्प्रेड हुआ है। तो ये एसेट की आगे सब कैटेगरी आएगी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट होगा। दूसरी एग्जांपल है ट्रेड डेट्स की। ट्रेड डेट्स क्या होते हैं ये हमने पहले भी देखा था कि ये आपके वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपसे उधार माल लिया था और ये नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर अदायगी कर देते हैं। तो ये आपका एसेट है और ये करंट एसेट की कैटेगरी है। तीसरी एग्जांपल, कैश। ये करंट एसेट कहलाता है। उसके बाद चौथी एग्जांपल है लोन repayable in 2 years टाइम। तो ये सीधी सी बात है, 1 साल से ज़्यादा 1 साल के बाद पेबल होनी है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद 5वें एग्जांपल है ट्रेड क्रेडिटर्स।
ट्रेड क्रेडिटर्स आपके वो सप्लायर्स हैं जिन्होंने आपको उधार पे माल दिया हुआ है और आपने उनको किसी फ्यूचर डेट पे पेमेंट करनी है। तो नॉर्मली ट्रेड क्रेडिटर्स को 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दी जाती है। तो ये करंट लायबिलिटी की मिसाल है, एक करंट लायबिलिटी की एग्जांपल। हमारी आज इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल डिलीवरी ट्रक्स। ये कंपनी की वो गाड़ी हैं जो सप्लायर अपने कस्टमर्स को माल डिलीवर करने के लिए आपने परचेज़ की हुई हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये 1 साल से ज़्यादा अरसा कंपनी के इस्तेमाल में रहती हैं। तो ये सीधी सीधी नॉन करंट एसेट की एक एग्जांपल है। आपकी वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी या ओनर्स कैपिटल क्या होता है।